जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो वंदना आंटी का है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है और सभी गुरु परिवार से, साथ संगत जी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है। मैं हर सत्संग में आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा से सुनिए, भाव से सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, हम चलते हैं वंदना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। और गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये कृपा मुझ पर करी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बिना गुरु जी की आज्ञा और बिना गुरु जी की मर्जी के हम सत्संग तो खैर बहुत दूर की बात रही, एक शब्द नहीं निकाल सकते। तो ये कृपा मुझ पर हुई है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ संगत जी 2004 में शुरू हुई और गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। 2004 में संगत जी मेरी जर्नी मेरी मदर के थ्रू स्टार्ट हुई थी। मेरी मदर 2003 में गुरुजी से जुड़े थे और मैं उस समय संगत जी बैंगलोर में थी, जिस समय मेरी मदर इंडिया में थे और वो गुरुजी से जुड़े थे। संगत जी, मेरी मदर ने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि यहाँ छतरपुर में एक गुरुजी का आश्रम है, वहाँ संगत आती है और उनके कल्याण होते हैं। उस टाइम संगत जी मेरे बच्चे को स्किन कैंसर था और उस टाइम उसका ट्रीटमेंट भी बहुत जगह चल रहा था। काफ़ी हम उसका ट्रीटमेंट हर जगह करवा रहे थे, बट कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी तो बड़ी बीमारी ही होती है और वो जब तक ठीक नहीं होती, जब तक भगवान की कृपा ना हो, दया ना हो और उनकी दृष्टि ना पड़े। ये मुझे जब पता चला जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मेरी मदर का सत्संग पहले मैं शेयर करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी ओर खींचा, जोड़ा, ब्लेस किया। मेरी मदर संगत जी फर्स्ट टाइम अपने एक जानने वाले के साथ गुरुजी के पास गए थे, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो गवर्नमेंट
कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो उन्हीं के एक जानने वाले थे जो गुरुजी के पास अक्सर जाया करते थे। मेरी मदर को संगत जी बैक पेन बहुत रहता था, साथ ही साथ उनको सर्वाइकल का भी दर्द रहता था। तो वो काफ़ी अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, बट फिर भी बहुत पेन रहता था, बैठा नहीं जाता था, उठा नहीं जाता था। तब उनको गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि गुरुजी के दरबार में हर चीज़ का इलाज है, तुम वहाँ जाके तो देखो एक बार। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो उस टाइम संगत जी मेरी मदर ने, आंटी जो थे जिन्होंने बताया था मेरी मदर को गुरुजी के बारे में, उनसे कहा कि जब डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा तो इसमें गुरु क्या करेंगे भाई। तो मेरी मदर ने उनको कहा, तो उन्होंने एकदम से मेरी मदद को जवाब दिया कि ये गुरु ही तो करने वाले हैं, जो तुम्हारे पे कष्ट आ रहे हैं इसे गुरु जी ही हल करेंगे, तुम बस तैयार हो जाओ और चल के देखो। मेरी मदर ने संगत जी बहुत मना किया, बहुत, बट वो आंटी नहीं माने। वो बोलते रहे कि नहीं, आप चलो, बस एक बार चलो, मेरे कहने से चलो। मन है तो वहाँ बैठ जाना, मन नहीं करे तो उठ के आ जाना, लेकिन चलने के लिए मना मत करो। तो मेरी मदर ने कहा कि मैं ज़्यादा देर तो वहाँ बैठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे से तो ज़मीन पे बिल्कुल नहीं बैठा जाता है, तो ज़्यादा देर मैं नहीं बैठ पाऊँगी। तो वो आंटी कहती हैं, तो ठीक है, आप जो है अपने साथ एक गद्दी ले चलो, तो वो आप कमर पे लगा के बैठ जाना। तो मेरी मदर ने कहा कि हाँ, ये ठीक है। तो सोफ़े की संगत जी छोटी वाली गद्दी मेरी मदर ने अपने साथ रखी और आंटी के साथ वो निकल गए गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए। जब वो बड़े मंदिर पहुँचे साथ संगत जी, तो मेरी मदर बताते हैं कि कुछ अलग ही शक्तियाँ वहाँ महसूस हो रही थी और लग रहा था कि हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे शायद हमें बहुत टाइम पहले आ जाना चाहिए था। उसके बाद संगत जी मदर अंदर गए, उनकी फ्रेंड जो थी वो अंदर गईं और उसके बाद जैसे उन्होंने किया माथा टेका गुरुजी के चरणों में। मेरी मदर ने भी माथा टेका। माथा टेकने के बाद साथ संगत जी मेरी मदर को बहुत वहाँ शांति और अच्छा अनुभव हो रहा था। तो संगत जी मेरी मदर जो थी वो सोफे की गद्दी जो थी वो पीछे लगा के, जैसे और संगत बैठी थी वहाँ दीवार के सहारे वहाँ पे बैठ गई और उससे उनको पेन थोड़ा सा कम हो रहा था। उसके बाद संगत जी मेरी मदर को वहाँ अच्छा लगा, वहाँ उन्होंने सत्संग सुने संगतों के और ऐसे मेरी मदर का कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ और उन्होंने जाना शुरू वहाँ कर दिया। एक दिन संगत जी मदर जब भी जाते थे तो एक सोफे की गद्दी ज़रूर लेकर जाते थे, जिसकी वजह से वो बैठ सके आराम से 2 ढाई घंटे, जो भी गुरुजी की जब तक आज्ञा नहीं होती थी तब तक वहाँ से वापस नहीं आ सकते थे। तो एक दिन संगत जी मदर जो थी गद्दी ले जाना भूल गईं और उस दिन संगत जी उनको लगा कि आज शायद मैं कैसे बैठ पाऊँगी गुरुजी के पास, अब तो मेरा बैठना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको उनको पेन बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत ही ज़्यादा। तो ये तो ख़ैर गुरुजी की लीलाएँ हैं और देखिए संगत जी भूलता-भालता कोई नहीं है, लेकिन होता वही है जो गुरुजी करवाते हैं और गुरुजी वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं, जो उनकी संगत के लिए सही होता है। तो शायद संगत जी उस दिन मदर गद्दी ले जाना भूल गई, तो इस पे भी गुरुजी की कोई लीला थी, उनका कल्याण करना था। उसके बाद संगत जी मदर अंदर गईं और वहाँ पे माथा टेका और वहाँ एक कोने में जाके वो किसी दीवार के सहारे बैठ गईं। संगत जी थोड़ी देर उनसे बैठा नहीं गया, कभी वो इधर हो रहे थे, कभी वो उधर हो रहे थे, उनसे बैठा ही नहीं गया। उसके बाद संगत जी एकदम से मदर बिल्कुल शब्द में, बानी में ऐसे खो गए कि उनको उनके दर्द का पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और
करीबन संगत जी मदर 3.5-4 घंटे तक आराम से गुरुजी के ध्यान में, उनके शब्द में बैठे रहे। उनको बिल्कुल पेन नहीं हुआ और संगत जी आज तक का रिकॉर्ड है, उनको कोई दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता है। और ऐसे गुरुजी ने मेरी मदर का कल्याण किया और उनको ब्लेस किया। इसलिए संगत जी मदर हमेशा मुझे गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ बताते थे, बट मैं जो थी बिलीव ही नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी। संगत जी वो कहते हैं ना कि हम बिलीव करने वाले कौन होते हैं, वो सब गुरुजी करवाने वाले होते हैं। संगत जी यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आ रहा था, तब मैं मनुष्य दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रही थी और बार-बार संगत जी उस चीज़ को टाली जा रही थी, टाली जा रही थी। बट संगत जी मुझे यही लग रहा था, जब डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे तो इसमें कोई साधु संत बाबा क्या करेंगे। तो वो आता है ना, आपके दिमाग में आता है, हम सबके दिमाग में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बट मदर मुझे बार बार इस चीज़ के लिए बोली जा रही थी कि तू चीनू को लेके दिल्ली आ जा, तू चीनू को लेके दिल्ली आ जा, चीनू मेरे बेटे का नाम है। बट मैं बार बार अपनी मदर को एक ही चीज़ कह रही थी कि मम्मा, जब डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें गुरुजी क्या करेंगे। लेकिन शायद मदर का विश्वास बहुत ज़्यादा था। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगी संगत जी, जब गुरुजी का बुलावा आता है ना, तो वो किसी न किसी माध्यम से आता है। दूसरा, जब गुरुजी ने किसी संगत का कल्याण करना होता है, तो वो कैसे न कैसे करके अपने तक जोड़ते हैं और कोई साइन ज़रूर देते हैं। और वही कुछ संगत जी मेरे साथ भी हो रहा था। मेरा बच्चे का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो पता नहीं कितने बड़े अच्छे डॉक्टर से चल रहा था, लेकिन उनकी दवाइयाँ, उनकी मेडिसिन से, उनकी जो भी थेरेपीज़ थी, वो सब फ़ेल होती जा रही थी। कोई रिलीव ही नहीं मिल रहा था बच्चे को मेरे। और कैंसर जो स्किन का था, वो बढ़ रहा था। एक तरफ बच्चा, एक तरफ डॉक्टर्स और एक तरफ भगवान का आसरा। मैं संगत जी माता रानी में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं माता रानी से हमेशा अरदास करती थी कि माँ वैष्णो देवी मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मैं तेरे दरबार में आऊँगी। बट ये हमें अपने मन को संतुष्टि देने वाली चीज़ है कि अगर आप हमारे लिए ये करोगे तो हम आपके लिए करेंगे, वरना हम नहीं आएँगे। ये बहुत गलत चीज़ है। दूसरा संगत जी, गुरुजी जब हमें अपने से जोड़ते हैं तो कोई ना कोई साइन ज़रूर देते हैं। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। संगत जी मुझे बार-बार ड्रीम में संगत जी शिव जी नज़र आ रहे थे। बार-बार ड्रीम में शिव जी नज़र आ रहे थे। और बार-बार संगत जी मेरे सामने एक ऐसा शब्द आता था, जिसे मैं ये सोचती थी शब्द किस चीज़ के ऊपर है, जबकि शब्द के माध्यम से हमारे बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब मिलते हैं। जब मैं उस शब्द को सुनती थी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए और तेरा अंत न जाना। तो ये 2 शब्द मैं जब भी सुनती थी, तो मैं संगत जी बस ऐसे ही मन में ये सोचती थी कि ये शब्द में लोग कहते हैं कि सवालों के जवाब मिलते हैं, पर कहाँ मिलते हैं। लेकिन अब मैं जब गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब मुझे समझ आया कि हाँ, शब्द में, गुरबानी में आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। बच्चा मेरा ठीक नहीं हो रहा था, ट्रीटमेंट चला रहे थे। डॉक्टर्स ने संगत जी देखिए बैंगलोर में से हमें दिल्ली शिफ्ट कर दिया और दिल्ली संगत जी हमें आना ही पड़ा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा संगत जी दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद मम्मा के घर रुके और मम्मा ने फिर से वही चीज़ें स्टार्ट कर दी कि चीनू को गुरुजी के पास लेके चलो, चीनू को गुरुजी के पास लेको, गुरुजी सही करेंगे। वहाँ गुरुजी का मम्मी के पास एक स्वरूप भी था, जो हमने देखा था। मैंने कहा मम्मा, यहाँ हम डॉक्टर को दिखाने आए हैं, चीनू की तबीयत खराब है और कहाँ आप बाबा वगैरह के चक्कर में पड़ रहे हो। बट शायद हम कहीं गलत थे, शायद मम्मी का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा था सभी लोगों से। तो संगत जी मैं बार बार मम्मी को एक ही चीज़ कहती थी कि हम यहाँ डॉक्टर्स के लिए आए हैं, यहाँ चीनू के लिए रेफ़र किया गया है डॉक्टर ने और यहाँ डॉक्टर अनिल से हमें मिलना है गंगाराम हॉस्पिटल में। तो बट मम्मी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती थी हमारी बात का और बस एक ही चीज़ कहती थी गुरुजी के पास चलो। फिर मेरे हस्बैंड संगत जी कहते हैं कि जब मम्मा इतना कह रहे हैं, तो एक बार गुरुजी के पास चलने में प्रॉब्लम्स क्या है?
तो मैंने कहा आप भी इतने पढ़े लिखे होकर भी मम्मा की बातों में आ रहे हो। ठीक है, मम्मा की एक एज है इन सब चीज़ों में पढ़ने की, बट हमें सिर्फ़ अपने बच्चे को देखना है कि उसे कहाँ ठीक कर सकते हैं। हमें डॉक्टर्स के पास टाइम देना चाहिए, ना कि किसी बाबा वग़ैरह के पास। तो ये सब मन में विचार आते थे, बट मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, हमें एक बार देख लेना चाहिए, जब मम्मा कह रहे हैं तो देखना चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो संगत जी देखिए, जिस दिन हमें डॉक्टर के पास जाना था उससे एक दिन पहले मैं मम्मा को कहती हूँ कि आज का दिन आप फिक्स कर लीजिए गुरुजी के पास जाने के लिए, लेकिन कल हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो कल के बाद हमारे पास शायद टाइम ना हो। तो मम्मा कहती है हाँ ठीक है ठीक है। तो उसी दिन संगत जी मैं सुबह मॉर्निंग में तैयार हो गई। तो मम्मा तैयार नहीं हुए। मैंने कहा आपको चलना नहीं है गुरुजी के पास, आप गुरुजी के पास चलने के लिए कह रहे थे। तो एकदम से मम्मा कहते हैं कि नहीं नहीं, गुरुजी का मंदिर तो शाम को खुलता है। मैंने कहा ये कैसा मंदिर है जो शाम को खुलता है, पूरे दिन बंद रहता है, क्योंकि कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। और मम्मा ने भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि शाम को खुलता है, कि नहीं गुरुजी का दरबार तो ऐसा ही है जो शाम को ही खुलता है। मैंने कहा ठीक है। शाम के समय संगत जी, मैं, मम्मा और मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड, हम चारों जने संगत जी गुरुजी के दरबार के लिए निकले। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने पार्किंग में गाड़ी लगाई। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद मेरी संगत जी एकदम से सारी गाड़ियों पे नज़र गई, सारी गाड़ियों पे जिन पे सब पे जय गुरुजी लिखा था। तो मतलब एक साइन गुरुजी मुझे दे रहे थे कि मैंने तुझे बुलाया है, तू किसी के कहने से नहीं आई है, मैंने तुझे बुलाया है और शायद मेरे माध्यम से ही तेरा और तेरे बच्चे का कल्याण होना है। तो वो साइन गुरुजी मुझे दे रहे थे। और मैंने बताया मैं शिव जी बहुत देखती थी, बहुत शिव जी की मतलब ड्रीम्स बहुत देखती थी। उसके बाद संगत जी मैं अंदर गई और वहाँ पे एक गद्दी के ऊपर एक गुरुजी विराजमान थे, रंगीन चोले में, वाइट कलर का चोला उन्होंने पहन रखा था, बहुत इतनी शाइनिंग संगत जी की बता नहीं सकती। और देखिए जो दिमाग हम अंदर हमारा बंद होता है ना, वो दिमाग हमारा बाहर आके बहुत चलता है। तो बाहर तो बहुत चल रहा था, ये ऐसे वो ऐसे, और अंदर जाते ही संगत जी वो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, कुछ सोचने समझने की क्षमता सब खत्म हो गई। सत्संग चल रहा था, वहाँ शब्द चल रहे थे, वाणी चल रही थी। माथा टेका गुरुजी के पास। गुरुजी ने एक टक सिर्फ एक नज़र उठा के देखा, उसके बाद गुरुजी ने इधर-उधर देखना शुरू किया और हमारी नज़र गुरुजी पे टिकी हुई। बच्चा बीमार था मेरा, वहाँ बैठा हुआ था और हम सिर्फ गुरुजी को देखे जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी वहाँ बैठे-बैठे हम संगतों का कल्याण कर रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, बात गुरुजी कुछ करते नहीं थे। फिर लंगर का आदेश हुआ, लंगर खाया। लंगर खाने के बाद संगत जी वहाँ पे हम लोग बैठे रहे। गुरुजी ने संगत जी हमें 4:30 बजे आज्ञा दी घर जाने की, सुबह मॉर्निंग में। पूरी रात संगत जी हम वहाँ बैठे रहे। बच्चा भी मेरा परेशान हो रहा था क्योंकि संगत जी इतना बैठा नहीं जा रहा था उससे। और नेक्स्ट डे हमें डॉक्टर के पास जाना था। हम बैठे रहे और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने जब 4:30 बजे हमें आज्ञा दी, उस दिन हमें 2 बार लंगर मिला था। जो संगत वहाँ रुकती थी उन्हें दोबारा लंगर दिया जाता था, तो हमें भी लंगर दोबारा मिला था। तो उसके बाद 4:30 बजे जब हम बाहर निकले, फिर वही दिमाग चल गया मेरा कि इतना टाइम हो गया है, कब हम रेस्ट करेंगे? बच्चे की हालत नहीं देखी मम्मा आपने, और यहाँ इतना कैसे गुरुजी हैं? बहुत सारी चीज़ें संगत जी हुई और मैंने कहा हमें डॉक्टर के पास जाना है। बट ठीक है, अब घर पहुँचे, फ्रेश हुए। 11 बजे हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, लेकिन गुरुजी ने तो पहले ही कल्याण कर दिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही हमें बुलाया। और उसके बाद संगत जी 11 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी और वहाँ हम 11 बजे पहुँचे। 4 पेशेंट के बाद 5वां हमारे बच्चे का नंबर था। मेरे बच्चे का नाम लिया गया चीनू और हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद संगत जी डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले, टेस्ट करवाए, जो कि रिपोर्ट इमरजेंटली आनी थी। वो रिपोर्ट आई और फिर हमें केबिन बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आपके बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था? हमने कहा बैंगलोर से। तो उन्होंने कहा सही तो मेडिसिन्स हैं, इसमें तो कैंसर बहुत कम मात्रा में हो गया है। मैंने कहा
कम मात्रा में हो गया? डॉक्टर ने कहा हाँ, ये कैंसर की स्टेज तो बहुत ऊपर थी, बट डॉक्टर्स ने भी मुझे बुलाया था, बताया था, बट ये तो बहुत ही लो है। तो संगत जी उन्होंने ये बात जब हमें कही तो मैं भी शॉक और मेरे हस्बैंड भी शॉक, ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर मतलब इतने मतलब एक्सपीरियंस टैलेंटेड डॉक्टर, और उनसे गलती कैसे हो सकती है? यहाँ संगत जी अनिल डॉक्टर भी चक्रित, और वहाँ बेंगलोर वाले भी, उन्होंने फ़ोन पे कंसल्ट किया एक दूसरे से। बट संगत जी रिपोर्ट जो थी वो बहुत कम, मतलब नॉर्मल, मतलब कम कैंसर था उसमें। और उसके बाद संगत जी बड़े अचंभे, मम्मी को बताया तो मम्मी कहती है गुरुजी ने ब्लेस किया है इसे, गुरुजी के। अब संगत जी कहीं न कहीं मेरा भी दिमाग फिरा, मैंने कहा हाँ, कुछ तो बात है, क्योंकि हमें वहाँ अच्छा भी लगा, और वहाँ पे संगत जी बिल्कुल शांत हो गया था मन, जो टेंशन्स थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद संगत जी हमने जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया, सेकंड टाइम जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने एकदम से मेरी मदर को कहा, "क्यों प्रोफ़ेसर आंटी टेस्ट करा ली सी?" तो संगत जी मेरी मदर कहती है, "जी गुरुजी।" तो संगत जी मैं बड़ी शॉक कि गुरुजी को कैसे पता चला? और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने हमें एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिससे मुझे अपने बेटे को पिलाना था, स्नान कराना था, भर के रखना था, ये वाला गुरुजी ने मुझे बोला। और गुरुजी जब भी मैं करीबन संगत जी साढ़े 3 महीने अपनी मम्मा के पास रही, गुरुजी के पास, क्योंकि बैंगलोर से अप डाउन करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ऐसी कंडीशन में। बट गुरुजी के पास संगत जी मैं कंटिन्यू जाती रही, और गुरुजी के पास जब भी जाती थी तो वो एक ग्लास में मेरे बच्चे को कुछ अभिमंत्रित करके देते थे और उसको वही पिलाते थे। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरे बच्चे का कैंसर जो था, स्किन कैंसर, वो रिमूव किया, बिल्कुल रिमूव किया। उसको संगत जी बीमारी बिल्कुल जो थी वो ख़त्म कर दी। तो ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, बहुत सरल, बहुत नीवे, क्योंकि संगत ही उनका परिवार है और संगत से वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत। गुरुजी कभी संगत जी किसी भी संगत से ज़्यादा बातें नहीं किया करते थे। वो हमेशा कहते थे कि अपना ध्यान सिर्फ़ शब्द में लगाओ, पानी में लगाओ, गुरु को याद करने में लगाओ। क्योंकि संगत जी जब हम समर्पण करते हैं तो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो आने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हैं, जिन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, उसकी इतनी बड़ी बीमारी को, उसके इतने बड़े रोग को दूर किया। कहाँ से कहाँ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, कहाँ से कहाँ मुझे अपने साथ जोड़ा। मेरी मदर को ब्लेस किया, मुझे जोड़ा, मुझे एक चीज़ समझाई कि डॉक्टरों की डॉक्टरी भी तभी कामयाब है जब तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और जब से लेके अब तक गुरुजी के साथ वो रिश्ता हम लोगों का बना हुआ है साथ संगत जी, मानो कि पता नहीं कितने जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बस हम सिर्फ़ शुक्राना कर सकते हैं, हमारे मुख से सिर्फ़ शुक्राना निकल सकता है। बाकी वो दीन दयाल भरोसे तेरे साईं, बस हम उसी के भरोसे हैं। बस हर हाल में हमें शुक्राना करना चाहिए, और ये मौका गुरुजी जो दे रहे हैं मुझे सत्संग शेयर करने का, इसके लिए भी मैं शुक्राना ही करूँगी। अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना मैं आपका शुक्राना कर सकती हूँ उतना ही कम लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।